चुनाव सिर्फ दो चरणों में होता है। पहला, नेता आपकी चरणों में। दूसरा, चुनाव के बाद आप नेता के चरणों में। भारतीय पत्नियां, अच्छा सुनो, आज ना मुझे आपके हाथ की चाय पीने की इच्छा हो रही है। बस इसी तरह शुरुआत होती है पति को किचन का काम सिखाने की। याददाश्त केवल दुर्घटना से ही नहीं जाती भाई साहब, कई बार उधार लेने के बाद भी चली जाती है। एक सर्वे से पता चला है कि भारतीय पत्नियां गुस्से में पति पे बड़बड़ तो करती ही है, पर साथ में घर का काम भी जल्दी जल्दी निपटा देती है। मियाँ बीवी दोनों खाना खा रहे थे। खाना खा के पति उठा और अपनी थाली धो दी। पत्नी उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, कर दिया ना इज्जत का भाजी पाला, हम घर पे नहीं होटल में है। दामाद ससुराल गया। सास बड़े गिलास में पानी लाई और शाम को छोटे गिलास में लस्सी लाई। दामाद बोला, क्यों सासू माँ, सुबह वाले गिलास को लकवा मार गया है क्या? लड़की बोली, हेलो अंकल, मुझे एक सर्टिफिकेट बनवाना है। नौकर, बाबू से जाके मिल लो। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाया और कहा, बाबू तुमने बताया नहीं, तुम सर्टिफिकेट भी बना लेते हो। कुछ भारतीय लोग लड़ने झगड़ने में इतने उत्सुक होते हैं कि उन्हें आ बाहर भी आ बाहर सुनाई देता है। बीवी बोली, कहाँ जा रहे हो? पति गुस्से में, मरने जा रहा हूँ। बीवी, कहीं भी जाओ लेकिन सर ढक के जाना, बाहर बहुत धूप है, बीमार हो गए तो तुम्हारी खैर नहीं। बीवी आखिर बीवी होती है। हस्बैंड बोला, मैं गंजा होता जा रहा हूँ, ट्रांसप्लांट का खर्चा 2 लाख है। वाइफ, 2 लाख का सोने का हार दिला दो, मैं गंजे के साथ रह लूंगी। हस्बैंड बेहोश। संता, भाभी जी घर पे है? बनता, हाँ है, पर अभी चार्जिंग पे है। संता, चार्जिंग पे है मतलब? बनता, अरे अपने माँ से बात कर रही है। एक बार पति पत्नी कहीं जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में डाकू ने घेर लिया और बंदूक तान के औरत से पूछा, तेरा नाम क्या है? औरत बोली, जी चंपा। डाकू बोला, मेरी बहन का नाम भी चंपा है, अब मैं तुझे नहीं मार सकता। डाकू ने पति से पूछा, बोल तेरा नाम क्या है? पति बोला, मेरा नाम तो चंपक है, लेकिन प्यार से मुझे भी लोग चंपा ही बुलाते हैं। अखबार पढ़ रहे आदमी के कंधों को धीरे से छूते हुए औरत ने कहा, आइए चलते हैं। आदमी पसीना पसीना हो गया और बोला, देखिए आपको शायद कोई गलत फहमी हो गई है, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और यहाँ पार्लर में अपने पत्नी के साथ आया हूँ। औरत शर्माते हुए बोली, ध्यान से देखो, ये मैं ही हूँ, तुम्हारी पत्नी। आदमी बेहोश। ओएलएक्स पर एक ऐड देख के रोना आ गया। फॉर सेल, शादी का शेरवानी सूट, न्यू कंडीशन, सिर्फ एक बार पहना हुआ, वो भी गलती से। बहू विवाह के अगले दिन सुबह 8 बजे जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली तो ड्राइंग रूम में बैठी उसकी सास कड़क आवाज में बोली, अब ये देर से सो के उठने का तरीका यहाँ नहीं चलेगा। बहू ये सुनते ही वापस अपने कमरे में गई और एक डायरी और एक छोटा सा बैग लेके वापस आई और सास के बगल में बैठ के डायरी का पन्ना खोल के पढ़ना शुरू किया। मारुति कार 9,51,इंच, स्मार्ट टीवी 70,000, वॉशिंग मशीन 18,000, फ्रिज 15,000, मिक्सी ओवन अन्य इलेक्ट्रॉनिक चीजें 2 लाख, सोफा डाइनिंग टेबल बेड 3 लाख नकदी। डायरी में लिखा पढ़ के बहू ने कहा, मम्मी जी ये जो लिस्ट है जो शादी से पहले इस घर से मेरे पिता के पास भिजवाया गया था, लिस्ट में लिखी सारी चीजें मेरे पापा ने मेरे साथ भिजवाया है, सभी चीजों का मिलान करके देख लीजिए और ये भी देख लीजिए कि आपने मेरे बारे में इस लिस्ट में कोई ऐसी मांग तो नहीं की है कि बहू पढ़ी लिखी।
गुणकारी, संस्कारी और कामकाजी हो। आपने बस अपने बेटे की कीमत लगाई और मेरे पिता ने आपके बेटे को मेरे लिए खरीद लिया। और हाँ मम्मी जी, विदाई के समय मेरे पिता ने ये बैग मुझे देते हुए कहा था, बेटी तू जब तक मेरे आंगन में रही सुरक्षित रही, मगर अब आज से तुझे अपनी हिफाजत खुद करनी है। सास ने उत्सुकता से पूछा, क्या है इस बैग में? बहू ने धीरे से उस छोटे से बैग का चेन खोला तो उसमें एक बंदूक थी। ये देख सास ने तुरंत अपनी उखड़ी सांस को नियंत्रित करते उठी और कहा, बेटी तू अभी सो के उठी है, रुक मैं तेरे लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ।